हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। ईयरली करंट अफेयर्स के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। बुक्स एंड आथर्स 2022 के इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की पहली स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है विनीत कार्निक ने। और ये आपके सामने भी हमने फ़ोटो लगा दी है। फ़ोटो का बेसिक मोटो ये है कि अगर कोई बुक इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो रिमेम्बरेंस ठीक ठाक रहता है। सबकॉन्शियस माइंड वैसे भी इमेजेस को ज़्यादा रिमाइंड रखता है। पीएम मोदी ने जो बुक रिलीज़ की, भारतीय संविधान अनकही कहानी, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये राम बहादुर राय के द्वारा लिखी गई है, जो कि पिक में भी है। बायोग्राफी गौतम अडानी की, गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया, ये लिखी है आर.एन. भास्कर ने। अष्टांग योग लिखी है सोनू फोगाट ने, जबकि द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडीज ये ऑथर्ड की है राहुल राम गुंदन ने। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर ने एक बुक रिलीज की जिसका नाम था द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, ये इम्पॉर्टेंट है और इसको आथर किया है जे सिंह ने। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है जो वनडे एग्जाम्स होते रहते हैं इंडिया में। जे सिंह इसके आथर है। बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड रिटन बाई आराधना जौहरी, ये पुस्तक लेखिका हैं आराधना जौहरी ने लिखी है पुस्तक बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड। दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड, ये पुस्तक फैजल फारूकी ने लिखी है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक बुक टाइटल पब्लिश किया। इन जनरल अगर आप अदर देन रिसर्च करते हैं करंट अफेयर्स को लेके तो हमेशा याद रखिए पीआईबी इज़ द रियल सोर्स, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआरएमएस। तो बहुत जेन्युइन रिसोर्सेज पे जाइए जिनसे कोचिंग्स की बुकलेट तैयार होती हैं। उन रिसोर्सेज पे जब आप अपनी नज़र रखेंगे तो यूपीएससी के प्री जैसे एग्ज़ामों के क्वेश्चंस में करंट अफेयर्स के हिस्से को तैयार कर सकते हैं। बाकी स्टैटिक हिस्सा एनसीईआरटी से बेहतर नहीं तैयार हो सकता है। और मुझे लगता है कि जिसकी जीएस कमज़ोर हो उसे एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरे सेंस में देखेंगे तो हिस्ट्री बहुत है, कितनी पढ़ेंगे आप, लेकिन बेसिक चीज़ों का जब क्वेश्चन आता है और आप वहाँ गलत कर जाते हैं तो जो एनसीईआरटी की बेसिक पढ़ रखा है तो वो लीड जोन में चला जाता है। और जो सिर्फ यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो स्टैटिक में बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो पीसीएस प्री के सभी क्वेश्चंस लगा लें, और अगर सामान्य अच्छा करना चाहते हैं तो लास्ट के कम से कम 8-10 साल के क्वेश्चन जरूर लगा लें। खैर, यहाँ पे जो पॉइंट था, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो नई बुक पब्लिश की है उसका नाम है फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया। और जो आज यूपीपीएससी का कैलेंडर आया है उसमें कहीं पे भी यूपीपीएससी का जिक्र नहीं है। इसका ये कतई अर्थ नहीं है कि 2023 में यूपीपीएससी नहीं होगा। जो डेट्स आरक्षित करके लिखी हुई हैं उनका मतलब हमारे पास इतने एग्ज़ाम कराने की एक सोच है, इसलिए हमने ये डेट आरक्षित कर रखी। अब वो समय और तमाम चीज़ें तैयार करनी पड़ती हैं। एक एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना इतना आसान होता नहीं है, तो उसके पैरेलल वो चीज़ें की जाएंगी और देखना होगा कि क्या सी स्थितियाँ बनती हैं। वैसे पूरी संभावना है कि वो कराने की कोशिश करेंगे। बीबी माई स्टोरी इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल प्राइम मिनिस्टर की है बीबी माई स्टोरी। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री रिटन बाई पुलापरे बालाकृष्णन, ये पुस्तक इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ये लिखी है पुलापरे बालाकृष्णन ने। सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव ने पुस्तक लिखी है, उसका नाम है द हीरो ऑफ टाइगर हिल। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है अभी रिसेंट एग्जाम में। द हीरो ऑफ टाइगर हिल ये किसने लिखी है? ये लिखी है मेजर योगेंद्र यादव ने, ये लिखी है मेजर योगेंद्र यादव ने। अगला पॉइंट है मुंज पारा महेंद्र भाई कालू भाई, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पब्लिश की बुक साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार। उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एज ए पॉइंट इस तरीके के भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं तो बिल्कुल जर्क दे जाते हैं कि ये क्या प्रश्न है। फोर्जिंग मेटल नुपेंद्र राव एंड द पेन्नार स्टोरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पुस्तक लिखी है पवन सिंह लाल ने। अगला है वेंकैया नायडू ने बुक रिलीज की है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, पीएम मोदी के सिलेक्टेड स्पीचेज को कंपाइल किया गया है।
इट कैन बी आस्क्ड क्वेश्चन लाइक दैट, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ए कंपाइलेशन इज ऑफ हुज स्पीचेज, पीएम मोदी, राष्ट्रपति कोविंद, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। मुस्कुराते चांद लम्हे और कुछ खामोशियाँ, मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ, ये लिखी है जीवेश नंदन ने। द लास्ट हीरोज, ये पुस्तक लिखी गई है पी साईनाथ के द्वारा, द लास्ट हीरोज। और उसके बाद फूट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम, इस तरीके से भी आ सकता है। मतलब ये जो बुक का टाइटल के साथ जो बुक मैं लगा रहा हूँ उसका मेन बेनिफिट ये है कि बुक कभी कभी ऐसे लिखा है लास्ट हीरोज, और कभी कभी इस तरीके से आ जाएगी लास्ट हीरोज, फिर उसके बाद लिख देंगे फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम, इस तरीके से भी लिख देते हैं फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम। तो ये एक तरीका ये भी है। तो इसके आथर पी साईनाथ हैं। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने नई बुक लॉन्च की है, पैंडमिक डिसरप्शन एंड उड़ीसाज लेसन्स इन गवर्नेंस, रिटन बाई अमर पटनायक, अमर पटनायक ने लिखी। तो ये 17 पॉइंट्स थे। वैसे देखा जाए तो ये 17 क्वेश्चन 1-1.5 घंटे पढ़ाए जा सकते हैं और उस पर खूब सारी बातें की जा सकती हैं। और मुझे लगता है कि टाइम जितना आपका बच जाए और जितना बेहतर तरीके से आप और बेहतर चीज़ें पढ़ पाएँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो इसीलिए हम कम समय में आपको मैक्सिमम चीज़ें देते हैं और उम्मीद करते हैं इस समय गेट ईएस तमाम की तैयारी तो आप कर ही रहे होंगे, उसमें इतनी जीएस पचा पाना आपके लिए सहूलियत भरा होता होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।